पिज्जा ले लो, पिज्जा, गर्मा गर्म पिज्जा। ठंड में गर्मा गर्म पिज्जा खाओ, ठंड भगाओ, पिज्जा वाला आ गया। ये आवाज सुनते ही हर रोज की तरह कुकू अपने घर से निकलता है और हर रोज की तरह पिज्जा वाले की रेहड़ी से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। वो अपने अमीर दोस्तों को पिज्जा खाते देखने लगता है। कुकू, बहुत मजे का है पिज्जा, गर्मा गर्म। हाँ कुकू, हमारी तो सर्दी ही भाग गई गर्मा गर्म पिज्जा खाने के बाद। क्या तुम्हें खाना है पिज्जा? कुकू, यहाँ आओ। मैं इधर ही ठीक हूँ। तो फिर मिट्टी का पिज्जा बनाकर खाओ। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कुकू की मम्मा बहुत गरीब थी, इसीलिए जंगल के बाकी छोटे पक्षी हर समय कुकू का मजाक उड़ाया करते। कुकू वहां से चला जाता है। मम्मा, मुझे पता है हम बहुत गरीब हैं। नहीं कुकू बेटा, ऐसा तो नहीं है। अगर हम गरीब ना होते तो मेरे पास भी पिज्जा खाने के लिए पैसे होते। मेरे सब छोटे दोस्त मुझसे ऐसा ही कहते हैं। वो मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। कुकू बेटा, फिर वही बात, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसे शरारती बच्चों की बातों पर ध्यान ना दिया करो। इस संदूक में तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं कर कालू अंकल से पिज्जा खाता हूँ। अंकल अंकल, मुझे पिज्जा देना। नहीं, ये तो ठंडा है, आप मुझे पिज्जा गर्म करके दें। चुप करके सो जाओ बेटा, जब देखो पिज्जा पिज्जा, सपनों में भी हर रोज आप पिज्जा ही खाते रहते हो। कुकू बेचारा इधर उधर देखकर दोबारा सो जाता है। सुबह हो जाती है और कुकू सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाकर बैठ जाता है। वो नदी के पानी को ध्यान से देख जा रहा था। कुकू वहां दोपहर तक बैठा रहता है। सपने भी झूठे होते हैं। ऐसे सपने क्यों आते हैं जो पूरे ना हो सके। वो बेचारा छोटा बच्चा वहां बैठकर रोने लग जाता है। घंटे की आवाज सुनते ही कुकू नदी से उठकर चला जाता है और वो उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सभी बच्चे पिज्जा खा रहे थे। कुकू, कुकू, बेटा यहाँ आओ मेरे पास। नहीं अंकल, मुझे ये सब शरारती बच्चे तंग करते हैं। मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर कौवे को कुकू पर दया आ जाती है और वो एक पिज्जा ले जाकर कुकू को दे देता है। लो बेटा, खा लो। कुकू बेटा, मुझे पता है आपका पिज्जा खाने का बहुत दिल करता है। डरते हुए वो बेचारा बच्चा कालू अंकल से पिज्जा लेकर खा लेता है। मम्मा मम्मा, आज फिर से पापा ने कुकू को फ्री में पिज्जा दिया था। लुटा दो, लुटा दो। जो बचता है वो उन गरीबों पर लुटा दो। एक पिज्जा उस बेचारे गरीब के बच्चे को देने से हमें क्या फर्क पड़ेगा गौरी? बस कह दिया मैंने। अब अगर उसे कुछ भी दिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खुश हो? अब खुश हो जग्गू? अपने बेटे जग्गू की तरफ देखते हुए कालू कौवा ऐसे कहता है। रात हो जाती है। कुकू फिर से वही सपना देखता है। वो देखता है कि नदी में एक संदूक बहता हुआ आ रहा है और उसमें ढेर सारे पैसे। पैसों से जी भर के पिज्जा खाता है। दूसरे दिन अपनी मम्मा को सोया हुआ छोड़कर कुकू फिर से नदी पर चला जाता है। वो बहते हुए पानी को देख रहा था। उसे कुछ नजर आता है। ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है मेरी तरफ? कुछ तो है। बहुत मुश्किल से कुकू वो बड़ा सा संदूक नदी के किनारे तक लाता है। मेरा सपना सच हुआ। आज मेरा सपना सच हुआ। कुकू संदूक खोलता है। उस संदूक में तो सच में बहुत सारे पैसे थे। फिर कुकू उस संदूक में से पैसे निकालकर जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। मम्मा, देखें, मेरा सपना सच हुआ। इतने पैसे कुकू बेटा, ये आपको कहाँ मिले? नदी से। मम्मा, सच, नदी से मिले हैं। मेरा सपना सच हुआ। कुकू की मम्मा अपने बेटे को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। हाँ बेटा, शायद ये भगवान ने हमारी मदद की है। आप जी भर के पिज्जा खा सकते हैं, लेकिन बेटा ज़्यादा नहीं खाना, ये सेहत के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। इतने में घंटी बजती है। मम्मा, मैं जाऊं? ऐसा कहते हुए कुकू पैसे लेकर पिज्जा वाले कालू अंकल के पास चला जाता है और पिज्जा खाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए।